सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज हम देखेंगे मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक क्या था, ठीक है, कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, चारों चीज़ों को हम देख रहे होंगे। ठीक है, तो यार मैं आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। ठीक है, तो मैंने आज बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लिया था, ऑप्शन सेल किया था 64 लॉट्स के साथ, ठीक है, 60 क्वांटिटी के साथ। थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था, राइट, इसी वजह से मेरा यहाँ पे आज लॉस हुआ। ठीक है, और डायरेक्ट लॉस नहीं हुआ, पहले मुझे वो अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था, राइट। मैंने जहाँ से लिया था वहाँ से 50% वो प्रीमियम डीके हो गया था, लेकिन मुझे लगा था कि आज बड़ा मोमेंटम होगा, राइट, ऊपर के साइड, इस वजह से मैं ट्रेड में बैठा रहा। ठीक है, कुछ टाइम तक, उसके बाद जब वापस एसएल लगा, ठीक है, तो मैंने एग्जिट किया। खैर, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे लाइव देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या किया कि एक दो दिन पहले मार्केट गैप डाउन खुला। ठीक है, यहाँ से मार्केट फॉल आया, बिल्कुल शार्प फॉल आया, राइट। फिर अगले दिन क्या हुआ, मार्केट प्राइस एक्शन बना के रिकवर करके ऊपर चला गया, राइट। तो यहाँ पे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल में क्लोज किया था मार्केट वन डे के हिसाब से। फिर अगले दिन क्या हुआ, इस जगह पे मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलता है पिछले दिन, और सेलर ने कोशिश की नीचे लाने की, लेकिन बायर ने धीरे धीरे करके ऊपर ले जाकर हाई के आसपास क्लोजिंग दी, राइट। तो यहाँ पे एक हैमर टाइप का कैंडल बना था, राइट, यहाँ पे। तो मुझे लगा था कि सेलर ने कोशिश की नीचे लाने की, वापस में बायर ऊपर ले गए, तो मतलब यहाँ से मुझे एक बाइंग का ट्रेड हमें अच्छा दिख सकता है, क्योंकि इस टाइप में मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा होल्ड किया है, राइट। तो मार्केट को यहाँ से निकलने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए थी, राइट। इसी वजह से मैंने यहाँ पे बाई का आज सोच रखा था। और इसके साथ साथ अगर निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास पहुँच चुका है। बैंक निफ्टी पता नहीं क्या हो गया, इसे बहुत टाइम से नीचे पड़ा हुआ है, राइट। बैंक निफ्टी यहीं पे पड़ा हुआ है। तो इसी वजह से मेरा मेरा व्यू था कि इसके ऊपर निकलेगा तो मार्केट में मोमेंटम आएगा। मेरा टारगेट 500-600 के आसपास का था, ठीक है। इसी वजह से मेरा ये व्यू था। लेकिन मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया, आप उस चीज़ को हम देखते हैं। तो मैं जो जिस जिस मैंने 51,500 का, देखो एक्जैक्टली हुआ कि यहाँ पे एरो का साइन बना हुआ है, राइट। यहाँ पे एरो देखो 10:15 पे, 10:15 में कौन सा कैंडल है, इस कैंडल में मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेल मारा 51,500 का, राइट। आप यहाँ पे देखो, ये चल रहा है 51,200 का, वो चल रहा है स्पॉट पे चल रहा है, लेकिन मैंने 51,500 कहीं यहाँ दूर इन द मनी, मतलब काफ़ी दूर का इन द मनी में मैंने ऑप्शन सेल मारा। इसका पुट को मैंने सेल मारा, ताकि मुझे लगा था कि 500 के ऊपर निकलेगा, 600-700 का टारगेट था। तो अगर यहाँ से मैं 300 का प्रीमियम खाता हूँ तो मुझे अच्छा खासा डीके मिलेगा, राइट। तो जब ये मोमेंटम आए, राइट, तो इस मोमेंटम में अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ली थी, फिर इस कैंडल में थोड़ी सी और क्वांटिटी ऐड की थी, और मेरा एवरेजिंग प्राइस हो गया था 258 के आसपास, राइट। और आप यहाँ से देखोगे तो काफ़ी अच्छा फॉल हुआ था, राइट। अगर हम यहाँ से देखोगे 258 से, तो लगभग इसने मुझे 120 पॉइंट मुझे प्रॉफिट दे रहा था प्रीमियम में, राइट, जो कि 46%, मतलब अराउंड 50% मुझे प्रॉफिट दे रहा था, राइट। लेकिन मैं जैसे कि टारगेट बढ़ा लेता हूँ, राइट, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया। उसके बाद मुझे ये नहीं लगा था कितनी शार्प रिकवरी है, राइट। तो यहाँ पे इसने क्या किया कि बिल्कुल साफ रिकवरी, बिल्कुल साफ फॉल है, राइट, जिसकी वजह से आप इसके प्रीमियम में मूव देखो, क्या तगड़ी मूव आई, राइट। तो मैंने कहीं यहाँ पे एग्जिट किया, मेरे स्टॉप लॉस ये था, लेकिन एग्जिट करते करते कहीं यहाँ पे टॉप के आसपास एग्जिट हुआ पोजीशन, राइट। मुझे सुबह में 7,000 7,500 का प्रॉफिट दिखा रहा था, राइट, लेकिन एग्जिट होते होते 5,000 रुपये का लॉस हो गया इस ट्रेड में। फिर क्या हुआ कि यार देखो, मेरा ट्रेडिंग में एक रूल है, राइट, मेरा डेली लॉस लिमिट रहता है 5,000 रुपये का। अगर मेरा 5,000 से ज़्यादा लॉस हो जाता है तो फिर मैं उस दिन वापस ट्रेड नहीं करता, या फिर ट्रेड में बैठता नहीं हूँ, राइट। तो यहाँ पे एक और अच्छा ट्रेड बन रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा डेली लॉस लिमिट हो गया था, इसी वजह से मैंने फिर ट्रेड लिया नहीं। मैं मेरे आंखों के सामने मार्केट यहाँ पे दिख रहा था मुझे अच्छा सा ट्रेड, वो दिखाता हूँ कौन सा, राइट। तो सबसे मार्केट गैप डाउन खुला, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, मुझे अच्छा प्रॉफिट दे रहा था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा था 600 के पास जाएगा, लेकिन नहीं गया। तो कोई बात नहीं, फिर नीचे आ गया, राइट, मैंने एग्जिट कर दिया, दैट्स फाइन। फिर ऊपर गया, फिर सेलर ने कोशिश की, फिर ऊपर गया, फिर बायर ने कोशिश की, लेकिन जब इसको ब्रेक किया ना, तो मुझे यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेड दिख रहा था, मुझे इनफैक्ट यहाँ पे अच्छा सा ट्रेड दिख रहा था, इसको स्टॉप, इससे हम एसएल रख के एक बड़े से टारगेट के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा था, डेलो के आसपास का टारगेट दिख रहा था, राइट। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मेरा रूल है कि जब मेरा डेली लिमिट लॉस क्रॉस कर जाता है, फिर मैं वापस ट्रेड नहीं लेता, भले ही मार्केट 1,000 पॉइंट गिर जाए, 1,000 पॉइंट ऊपर चला जाए, राइट। इसी वजह से मैंने ट्रेड नहीं लिया। नहीं तो मेरा जो ये लॉस हुआ है ना, ये तो कुछ भी नहीं। मैं अगर यहाँ पे भी इन द मनी सेल मारता तो मैंने 51,000, 51,100 का मैं दूर का इन द मनी सेल मारता कॉल, राइट। तो यहाँ पे मुझे उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता, राइट। 5-6 हज़ार रुपये लॉस हुआ इसमें, मुझे 10-12 हज़ार रुपये का आराम से प्रॉफिट होता, कहीं नहीं गया, क्योंकि प्रीमियम काफ़ी अच्छे से डिक्के हुए हैं। जिस हिसाब से नीचे धीरे धीरे करके नीचे आया, अच्छा खासा प्रीमियम यहाँ पर डिक्के हुआ, राइट। तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होता, लेकिन मैंने इस ट्रेड को यहाँ पे इस ट्रेड लिए ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मेरा मैक्सिमम लिमिट खत्म हो गया था, राइट। मतलब जो भी मेरा डेली लॉस लिमिट है वो ट्रेड हो चुका था। तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड दिख रहा था, राइट। तो ये एक अच्छा ट्रेड हुआ, बट ठीक है, आज लॉस हुआ, कोई बात नहीं। मैं अब कई लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट क्यों नहीं दिखा, कि क्यों आपने बुक नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे एक वो बन रहा है स्ट्रॉन्ग, कह सकते हो, क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक वो बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है इस एरिया के पास। क्योंकि आप यहाँ पे एक बार देखोगे थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करके,
तो यहाँ पे देखो कि मार्केट यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसी रेंज में रहा है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो कि मार्केट को डिफिकल्ट होगा इस रेंज को ब्रेक करना, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करनी चाहिए थे या फिर बुक करने चाहिए थे। लेकिन यार देखो, मुझे लगा था कि आज शायद मार्केट नीचे आके ऊपर गया, फिर से आया, फिर ऊपर गया, फिर से आया, फिर से ऊपर जा रहा था। यार जब ये पैटर्न बनता है ना, बहुत अच्छा ट्रेंड मिलता है, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। और इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही थी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही थी इस जगह पे, राइट। उतना परफेक्ट नहीं दिख रहा, लेकिन काम कर जाता है ये चीज़ें बन रही है। यहाँ पे रुका है मार्केट, ठीक है, फिर यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे निकलना चाहिए था, बट ठीक है, आज नहीं निकला। ये चीज़ें 10 में से 8 बार चलती है, राइट। मैं इस चीज़ को बहुत बार नोटिस किया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था, 60 क्वांटिटी ले ली थी और 51,500 का प्रीमियम मैंने यहाँ पे सेल मारा था, राइट। अब यार देखो, मैंने 60 क्वांटिटी लेने के लिए मैंने मार्जिन भी यूज़ किया था, राइट। यहाँ पे देखो आज का कुछ पीनल देखो 6,500 का लॉस है, ठीक है। इसमें तो 5,000 रुपये का लॉस हुआ है। मैं अगर दिखाऊँ पोजीशन, अच्छा यहाँ पे आप एक बार ऑर्डर बुक देखोगे, तो अगर और पोजीशन में दिखाऊं तो ये सब ये से तो काउंट मत करना, क्योंकि ये सारे मैंने मार्जिन बेनिफिट के लिए यहाँ पे ऐड किया हूँ पोजीशन, ठीक है, ताकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी को यहाँ पे सेल कर सकूँ। क्योंकि यार फंड 1 लाख रुपए है, ठीक है। तो 1 लाख रुपए से आप कितना 15 क्वांटिटी भी आप सेल नहीं कर पाओगे विदाउट मार्जिन के यूज़ किए हुए, राइट। तो इसी वजह से मुझे 60 क्वांटिटी सेल करनी थी, इसलिए मैंने ये सब पोजीशन बनाई थी, राइट। तो ये तो सुबह सुबह ये लॉस को छोड़ दो, ये तो कुछ अलग कारण की वजह से लॉस हुआ था। लेकिन ये जो लॉस हुआ ना, राइट, ये मेरा आज का लॉस है, बड़ा था, राइट। बट ठीक है, मैं आपको फ्राइडे सैटरडे को अपना पीएनएल दिखाऊंगा, राइट। उसमें आप देखोगे बड़े बड़े प्रॉफिट हैं, छोटे छोटे लॉस हैं। आज एक थोड़ा सा बड़ा लॉस है, जैसे मतलब कई लोगों के लिए लॉस बहुत बड़ा नहीं होगा, कई लोगों के लिए लॉस छोटा नहीं होगा, राइट। बट जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है, जो मेरा ट्रेडिंग कैपेबिलिटी है, या फिर जो भी मैं लॉस लेता हूँ रेगुलर, राइट, उसके हिसाब से वो थोड़ा सा बड़ा लॉस है, बट ठीक है, दैट्स फाइन। और यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ने क्या डांस किया यार। अगर मैं इस चीज़ को दिखाऊँ, पहले 1 डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, राइट। आप एक बार इस चीज़ को देख लेना। तो एक तो बैंक निफ्टी को पता नहीं क्या हो गया यार, एक तो मरा पड़ा है बिल्कुल नीचे नीचे रहा है, राइट। यहाँ पे मैं एक बार निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूँ, सॉरी निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूँ, और इसका 1 डे के टाइम फ्रेम पे एक बार हम निफ्टी को चार्ट को देखते हैं, राइट। निफ्टी के चार्ट को देखते हैं, निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, राइट। यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या हुआ, 1 डे के टाइम फ्रेम में देखो मार्केट क्या मस्त ऊपर गया, राइट। फिर नीचे आया, फिर सॉरी मैं एक बार फिर से देखता हूँ, ठीक है। मार्केट यहाँ से ब्रेक दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर आया, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे बायर नोज की, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ फिर वापस से इसको रिटेस्ट करने के बाद वापस से गिर रहा है, राइट। तो अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको यहाँ तक का एक टारगेट मिल सकता है, ठीक है, बैंक निफ्टी में, राइट। ये अच्छा दिख रहा है। लेकिन यही चीज़ अगर मैं बैंक निफ्टी में दिखाऊँ, सॉरी यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को बैंक निफ्टी में दिखाऊँ, तो यार बैंक निफ्टी अलग ही चल रहा है उसका, ठीक है। पहले दोनों साथ में चलते थे, लेकिन पता नहीं अब ये नीचे एक बार भी ऑल टाइम हाई को नहीं आया, ठीक है। ये जो छोटे छोटे करके जो मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है, इतना में निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास पहुंच गया, लेकिन ये 50% के आसपास करेक्ट किया, राइट। खैर ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, आप यहाँ पे देखो छोटे छोटे करके मार्केट इसको ब्रेकआउट देने के बाद धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, राइट। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ऐसा गिरा, ठीक है, एम पैटर्न बना के वापस गिरा, फिर मार्केट नीचे आया। फिर कल क्या हुआ, कल या 1-2 दिन पहले क्या हुआ, मार्केट वापस इसको रिटेस्ट करने आया, ठीक, रिटेस्ट करने के बाद वापस से नीचे आ रहा। मार्केट इसको तोड़ेगा तो, या फिर इसको भी तोड़ेगा ना, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ के आसपास मतलब ठीक ठाक नीचे हमें नीचे के साइड मिलेगा। और इससे ज़्यादा फॉल हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी बिल्कुल परफेक्ट जगह पे और टॉप में पैटर्न बना रहा है, राइट। तो कल का व्यू हमारा कुछ इस टाइप रहेगा कि मैं सेलिंग के लिए देखूंगा, राइट। वैसे कुछ मार्केट अलग किया, अगर मैं आपको 15 मिनट पे चार्ट पे दिखाऊं, तो हम अगर 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे देखोगे कि मार्केट मस्त ट्रेंडिंग में नीचे आया, ठीक है। फिर मार्केट प्राइस एक्शन बनाने के बाद ऊपर गया, फाइन। फिर मार्केट कल क्या हुआ कि गैप अप खुल के वापस ऊपर गया, ठीक है। आज क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन खुल के वापस से नीचे आया, राइट। मतलब उल्टा हो गया, कल ऊपर खुल के नीचे ऊपर गया, आज नीचे खुल के ऊपर से नीचे आया, राइट। तो बिल्कुल रिवर्स हो गया, पता नहीं क्या हुआ, समझ नहीं आया। इसी वजह से मुझे ये नहीं लगा था कि मार्केट ऐसा फॉलो था। मुझे लगा था अगर मार्केट इसके ऊपर होल्ड करता है ना, तो थोड़ा धीरे धीरे करके ऊपर जाए, ट्रेंडिंग कैसा भी करे, राइट, बस साइडवेज हो जाए, मुझे ये लगा था। लेकिन ये नहीं पता था कि मतलब ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट फॉल कर जाएगा, राइट। तो हमें वो इसीलिए कहा जाता है कि हमें रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल प्रॉपर करना चाहिए, ठीक है। आपको कितना भी बिलीव क्यों ना हो ट्रेडेबल, बट रिस्क मैनेजमेंट के अंदर रह के हमें ट्रेड करनी चाहिए। तो अभी ये देखो, अब मार्केट के लिए रेंज बन गया, मार्केट अब इसके बीच में खुल गया तो कुछ मेरा को खास इंटरेस्ट रहेगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन सेलर का डे हो सकता है। क्योंकि अगर मैं आपको 1 डे के चार्ट पे दिखाऊं, तो कल से नई डे शुरू हो रही है वीकली एक्सपायरी की, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन सेलर क्या करेंगे कि मार्केट अगर इसी रेंज में रहा तो यहाँ का और यहाँ का कॉल पुट शॉर्ट करके बैठे रहेंगे, सिर्फ प्रीमियम डी के कराते रहेंगे। या फिर अगर कोई और एग्रेसिव होना चाहता हो तो यहाँ का जहाँ से ब्रेकआउट करके गया था और यहाँ का, ठीक है, यहाँ का और यहाँ का कॉल पुट शॉर्ट करके बैठे रहेंगे, ठीक है। और इसी रेंज में मार्केट बिल्कुल मरा पड़ा रहेगा, ठीक है।
इसी वजह से मुझे कुछ खास इंटरेस्ट आ नहीं रहा है। अगर आज ये ऑफ टॉप के आसपास बंद किया होता तो फिर हमें अच्छा ट्रेड मिलता ऊपर के साइड, बट ये वापस से बिल्कुल रिवर्स कर गया है कल के जैसा, ठीक है। कल कल के जस्ट अपोजिट हुआ है आज। तो एक छोटा सा मैं ट्रेड कल प्लान करूंगा, ट्रेड राइट। अगर मार्केट यहाँ पे कह सकते हैं सपोर्ट, ठीक है, मार्केट अगर इस रेंज में कहीं खुलता है वापस इसको ब्रेकआउट करता है, ब्रेक डाउन देता है, ठीक है, तो मैं वैसे ये सब ये एक बनेगा सपोर्ट एरिया बन सकता है, लेकिन ठीक है मैं एक छोटा सा ट्रेड या फिर एक ट्रेड लूँगा यहाँ पे, राइट, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर। और अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर में ये टाइम काफ़ी हो चुका है, ये जगह पे काफ़ी मार्केट रेजिस्टेंस ले चुका है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ले चुका है। तो अगर वापस से मार्केट यहाँ पे आने के बाद इसको ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे एक अच्छी खासी मूव मिल सकती है। तो इस रेंज में इसके बीच में कुछ खास ट्रेड बनेगा नहीं, ठीक है। इसके बीच में अगर मार्केट है तो मार्केट हो सकता है साइडवेज रह जाए, राइट। तो ये यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल रहा है। एक बार निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी में क्या क्या हो सकता है, राइट। तो निफ्टी अच्छा खासा, निफ्टी में जो फॉल आया लास्ट में, बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो निफ्टी का अगर मैं एक दिन का वन डे का चार्ट लगाऊं तो यहाँ पे देखोगे तो जैसे कि मैंने बताया कि निफ्टी बिल्कुल मस्त प्राइस एक्शन बना के, ठीक है, ऊपर गया, आया, नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वो टच किया, फिर नीचे आ रहा। इसको ब्रेक करने के बाद अच्छा खासा मूव मिल सकता है इसका, और इसका ऑप्शन सेलर लगा के बैठ जाएंगे, राइट। तो कल इसमें भी नीचे का ट्रेड मैं सोचूंगा लेने का, अगर कहीं दिखा तो, ठीक है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ। और तो आज का लॉस का मैंने दिखाया, तो मैंने मेरा लॉस था 6500 का आज का लॉस था, ठीक है, जो 5000 का लॉस हुआ इसमें मुझे अच्छा खासा 7000 का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन मेरा टारगेट इसमें 12-13 हज़ार का था। अगर मैं मनी वाइज बताऊँ, पॉइंट वाइज बताऊँ, 200 पॉइंट का मैं प्रीमियम खाने को सोचा था, ठीक है। 258 पे मैंने जब सेल किया तो 200 पॉइंट का मैं प्रीमियम मिनिमम खाता, क्योंकि अच्छी जगह पर मुझे अच्छा ट्रेड दिख रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे 342 पे एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि मार्केट मेरे अगेंस्ट में मूव कर गया, राइट। तो ये थी आज की ट्रेड। बाकी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं यार। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी चीज़ सीखने को मिला होगा कि मैंने क्यों ट्रेड लिया, क्या ट्रेड लेने के पीछे की मेंटालिटी क्या थी। और मैंने नया चैनल बनाया, फ्यूचर में आपको और भी अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे रोज पोस्ट मार्केट एनालिसिस करूँगा, मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ठीक है। मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ, ठीक है, सेलिंग भी करता हूँ, मुझे जैसा अपॉर्चुनिटी जहाँ पे जो दिखता है वहाँ पे मैं करता हूँ, राइट। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, ठीक है। आप कंटिन्यू लर्निंग करते रहो, ठीक है, बाय।